उदयपुर के मावली कस्बे में सोमवार को उपजिला अस्पताल को हस्तांतरित करने का भारी विरोध दिखाई दिया। मावली के व्यापारियों और आमजन ने मिलकर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के गठन के बाद सदस्यों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उपजिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि मावली में उपजिला चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित है। इसके लिए मावली में जमीन आवंटित की गई, लेकिन अस्पताल को लदानी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारी में स्थित जमीन पर बनाने की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में बड़ा आक्रोश है। समिति के सदस्यों ने कहा कि उपजिला चिकित्सालय मावली क्षेत्र में ही होनी चाहिए। यहां पर रेल और बस सेवा की सुचारू व्यवस्था है। इसके अलावा अस्पताल को दूसरी ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करना गलत है और ये मावली की जनता के साथ विश्वासघात है। जहां पर अस्पताल बनाया जा रहा है वह मावली मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। सदस्यों ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में अस्पताल को मावली से बाहर नहीं जाने देंगे और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए संघर्ष समिति के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मावली की जनता एक बार फिर जन आक्रोश की तरह रोड पर है। इस बार मुद्दा है अस्पताल का मुद्दा इसलिए है कि पूर्व की सरकार द्वारा इस जो अभी वर्तमान में जो अस्पताल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको क्रमोन्नत कर उपजिला अस्पताल की घोषणा की गई थी। जिसके बाद नई बिल्डिंग की अब जरूरत है। नई बिल्डिंग के लिए जरूरत है तो मावली वासियों का ये कहना है कि यह बिल्डिंग मावली में ही बननी चाहिए, जबकि यहाँ राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है कि ये मावली की जो बिल्डिंग है कहीं और जगह अन्यत्र ट्रांसफर की जा रही है। तो आज मावली की जो स्वस्थ जनता है और जो व्यापार मंडल है उनके द्वारा मावली तहसीलदार और उपमंडल कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय नेता और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर स्थिति आज क्यों न पड़ी कि इनको रोड पे आना पड़ा। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष निर्मल जी लोढ़ा हमारे साथ हैं। हम इनसे बात। निर्मल जी, ये बार मावली जो एक शांतिप्रिय मावली जो कहा जाता है, बार मावली की जनता को रोड पे आना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? मुझे तो नहीं लगता है मैं आज किसी पंडित से मिल के मावली की राशि दिखाऊंगा कि भाई कि ये मावली में हर बार हर चीज़ के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है। भाई जब यहाँ चिकित्सालय ऑलरेडी चल रहा है तो उसको 7 किलोमीटर दूर लदानी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल के पास ही मोर्चरी है, मोर्चरी के पास लगती हुई जमीन पंचायत नगर पालिका की है। तो अधिकारियों को चाहिए कि भाई कि वो मावली के जो अधिकारी है उनसे चर्चा करें, प्लस जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इस जमीन का प्रस्ताव बनाते हैं। 95 बीघा के लगभग जमीन बता रहे हैं तो 25 बीघा उसमें से आवंटन करते हैं। वैसे भी मेला जो लगता है वो पूरी जमीन पे लगता नहीं है। कल एक जो नेताओं के पक्ष जो सामने आए थे कि इनके मैनेज करने वाली एक बात चल रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि प्रशासन ने प्रस्ताव बना के दिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रशासन डायरेक्ट प्रस्ताव कैसे बना सकती है किसी को बिना पूछे? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन सभी जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे थे तो उनकी बात को भी हम मानते हैं भाई कि उनका कोई रोल नहीं है। बाकी ऐसा होता नहीं है। अमूमन कोई भी प्रस्ताव वगैरह जाता है तो लोकल लीडरशिप या लोकल जो नेता है उनके द्वारा कहीं न कहीं तो चिन्हित किया जा सकता है। अधिकारी कहाँ तक कार्य कर सकता है ये सब जानते हैं। मावली वासियों की पीड़ा है कि पूर्व में महाविद्यालय चला गया, अब जो अस्पताल है वो जिला वो भी जा रहा है, सुना ये भी जा रहा है मंडी चली गई। अब कहा जा रहा है कि जो जेल है वो भी उसके लिए भी जमीन अलॉटमेंट की और जगह की ये जेल को लेके भी अभी बोला है तहसीलदार साहब को, भाई जेल के लिए जो आप 95 बीघा जमीन लदानी में मांग रहे हैं, मावली में अगर जमीन की उपलब्धता है तो आप कोशिश करिए कि मावली की चीज़ मावली में ही रहे। और कॉलेज गया उस समय यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे, बोला भी गया लेकिन किसी ने सोचा नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारी उस कार्य में मौन स्वीकृति है। निर्मल जी, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि आप जिस तरह से ज्ञापन दे रहे लगातार आपकी सरकार है कहा जा रहा है, तो कहीं कहीं आने वाले समय में पार्षद का टिकट में आपको दिक्कत आ सकती है? देखिए, मावली के वर्तमान के साथ मैं मेरे भविष्य का समझौता नहीं करूँगा। मावली के हक के लिए बोलूँगा तो बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा। उसमें पार्टी मेरा व्यापार मंडल ये सब एक व्यक्तिगत चीज़ है और मैं जिस संस्था में भी जिस पद पे हूँ तो जिम्मेदारीपूर्ण निभाना अति आवश्यक है। हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब, जिस तरह से आपकी भी बहस हुई, कहीं ना ये बहुत दिनों बाद देखने को मिला कि प्रशासनिक अधिकारी से किसी पूर्व सरपंच के द्वारा इस तरह की बहस, आज के समय में चापलूसता ज़्यादा चलती है, कहीं ये क्या चल रहा है वर्तमान में मावली में? इस तरह की अशांति कैसे पैदा हुई है? सर, अशांति की कोई बात नहीं है। यहाँ से जो ये अन्यत्र जगह ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उपजिला चिकित्सालय, तो इसमें इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत की एनओसी से होती है, वो प्रशासन के पास आती है, उसके बाद आगे प्रस्ताव भेजा जाता है।
ये मेन चीज़। और यह नगर पालिका या ग्राम पंचायत को नहीं पूछा गया है, तो फिर उसका कारण कुछ नहीं पूछा गया। पार्षद महोदय मेरे पास खड़े हैं, अभी नहीं पूछा गया, ये गलत होगा। तो मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ जमीन खरीदने के लिए वो प्रस्ताव भी बन गया है, तो ये ऐसे तो नहीं बन सकता। ऐसे नहीं बन सकता, बिना एनओसी के ग्राम पंचायत की प्रस्ताव कहाँ बनेगा। हमने तो एनओसी दी है। मैं भी कौन करवा रहा है, कौन करवा करवा रहा है, थोड़ा करवा खुल के रहा बताएं, है। थोड़ा नहीं खुल के सर, बताएं। मेरी बात सुनो, मैं भी 2 बार सरपंच रहा हूँ, लेकिन करवाने में करा रहे, लेकिन हम मावली की जनता। सरपंच कहा जाता है कोई पार्टी का नहीं होता, आप खुल के बताइए इसके पीछे मैं किसका हाथ लग रहा है मेरी आपको? बात सुनो, आप पार्टी हुई बात नहीं है, शुरू से पैदा हुआ जब से जिस पार्टी में उसी में रहूँगा। नहीं, पर कौन कर रहा है? मतलब देखो प्रशासनिक अधिकारियों के डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। नहीं हो किसी सकता, के- मैंने ये कोई बात कह बोली रहा है, अभी। कोई तो कह रहा है इस हाँ, पीछे, तो किसी का तो हाथ है। ये कौन है, कौन किसी है? का? अच्छा, आप कोई तो खोल के, कुछ तो खोल के बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, शुरुआत वहाँ से होती है ग्राम पंचायत से। अब आप समझ लो, शुरुआत वहीं से होती है। एनओसी बनेगी। कोई बीजेपी के बड़ा नेता होगा भी हाथ नहीं, बड़ा नेता कोई नहीं, हमारे सीपी साहब का कोई हाथ नहीं, सीपी हमारे लोकल किसी गोपाल जी मावली विधानसभा का। अब के। ये तो कोई लोकल नेता कोई कर दे तो उसका मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद जो कहा जा रहा है वो भी पार्षद साहब, मतलब ये कहा पूर्व में भी एनओसी के नाम पे मुद्दा चला और अभी भी वापिस एनओसी क्या है? बार बार ये आरोप तो आपके ऊपर भी है। नहीं, कोई आरोप नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल गया है किसको पूछ के गया है? ये मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने यहाँ एग्जिट किया था। जमीन भी पड़ी हुई है, नगर पालिका की पड़ी हुई है। आपने तहसीलदार साहब ने, एचएम साहब जो भी है अधिकारी, इन्होंने वहाँ क्यों भेजा? किस कारण भेजा? तो वो किसके दबाव में भेजा? ठीक है, किसका दबाव? दबाव तो ऊपर आएगा, किसने जानकारी बनाई? देखो सर, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है, पता करवा रहे हैं। भाई हमें नगर पालिका को भी नहीं पूछा गया कि ये इसको यहाँ रखा हुआ नगर है। पालिका पार्षद किसी को नहीं पूछा गया तो कहेगा से? बाकी हमारे बड़े नेता कोई नहीं बिगर नगर पालिका के आप वहाँ प्रस्ताव भेज के वहाँ किससे ट्रांसफर कर सकते हैं? एक समझदार एक मेरा बात है। तो पहले महाविद्यालय चला गया, पहले मंडी चली गई, अब कहीं कहीं जेल भी कहा जा रहा है, वो भी जा रही है। तो कहीं एक जगह पे क्यों जा रही है और दूसरी जगह नहीं गया? वो उसका अब आप कारण आप नहीं, नहीं, आप बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, आप समझो कि ये वहीं क्यों जा रहे हैं सारे। ये काम करो, ये सारे ऑफिस हमारे वहाँ ले जाओ, मावली का हक छीना जा रहा है। एकदम गाड़ी ले सब ले जाओ। मावली का हक छीना जा रहा है। वो जितनी भी छीन लो, जो हमारे को वहाँ बसा दो, यहाँ खड्डा कर दो, चन्नोट बना दो मावली को, और क्या। जितनी भी सुविधाएं होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कुछ भी मंडी है, सब उसके बाद हमारे को खतरे लोग इधर क्यों जा रहे हैं? वहाँ क्यों लगा रहे आप बताएं, क्या है मामले की समस्या क्या है? बार बार मामले की मामले में कुछ रहना नहीं चाहिए। हाँ, क्या है? सबकी मर्जी यही है। कुछ वो इस तरह से फिर कल कोर्ट तहसील सब चली जाएगी। हमारे लगा नहीं, बोलो नहीं तो मावली वाला मारे तो बड़ा चन्नोट करो आबादी में। निश्चित रूप से जहाँ पर अभी बड़ा एक यहाँ पर जो अद्भुत स्थल बोलते जो बाबा जी की बावड़ी है, वहाँ पर बैनर लग गए कि इतना तक खर्चा हो गया, वो सुधारा नहीं जा रहा और यहाँ से उप जिला अस्पताल के और जगह ट्रांसफर हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।